फॉर्मल सॉल्यूशन। मेन स्टूडियो में आपको सभी प्रीमियम क्वालिटी के फॉर्मल वियर मिलेंगे। स्टिचिंग में सभी कुर्ता, पैजामा, पठानी, पैंट शर्ट, फॉर्मल कोट, 2 और 3 पीस, शेरवानी और सदरी आपको मिलेगा। साथ ही साथ रेडीमेड में ब्लेजर, 2 पीस, 3 पीस, शेरवानी और सदरी भी अवेलेबल है। मेन स्टूडियो क्वालिटी पे यकीन करता है, इसलिए उनके सभी फैब्रिक इंपोर्टेड और प्रीमियम क्वालिटी के होते हैं, जैसे रेमंड, D&J, सियाराम, डोनियर, बिरला, सेंचुरी जैसे ब्रांड्स। मेन स्टूडियो शमशाद नगर, मुमरा, ठाणे। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कांटेक्ट करिए दिए गए नंबरों पर। एनसीपी कार्यकर्ता शिविर में विधायक जितेंद्र आव्हाड बोले, राम मांसाहारी थे। भाजपा और हिंदुत्ववादी संगठनों ने की एफआईआर दर्ज करने की मांग। साधु ने कहा वध कर देंगे। बयान पर कायम रहने के बाद विधायक आव्हाड ने किया खेद प्रकट। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव के जैसे जैसे दिन करीब आ रहे हैं, समय जैसा करीब आ रहा है, सभी पार्टियां अपने अपने तौर पर अपना काम शुरू कर चुकी है। तो ऐसे में ही महाराष्ट्र में शिरडी में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट का कार्यकर्ता सम्मेलन या कार्यकर्ता शिविर का आयोजन किया गया था। इस शिविर में अपने भाषण के दौरान कलवा मुमरा के विधायक तथा पूर्व मंत्री जितेंद्र आव्हाड ने कहा कि प्रभु रामचंद्र जो है, प्रभु रामचंद्र ये बहुजनों के हैं और प्रभु रामचंद्र ने 14 वर्ष के वनवास के दौरान अयोध्या कांड में उन्होंने मांस खाया, उन्होंने शिकार किया और शिकार करके वो मांस खाते थे। अब उनके इस वक्तव्य के बाद विवाद हुआ। रात में ही ठाणे शहर के ही अजित पवार एनसीपी गुट के कार्यकर्ता उनके बंगले पर चले गए, वहां उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। सुबह भाजपा महिला कार्यकर्ता वहां पहुंची मृणाल पेंडसे के नेतृत्व में और घाटकोपर में राम कदम ने मोर्चा खोला। पूरे महाराष्ट्र भर में हर जगह जो है विधायक जितेंद्र आव्हाड के इस वक्तव्य का भारतीय जनता पार्टी और हिंदुत्ववादी संगठन और इनके साथ अब जुड़ चुकी अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध किया, हंगामा किया। वहीं इसमें राम कदम जैसे नेताओं ने एफआईआर दर्ज करने की मांग की। तो दूसरी तरफ अयोध्या के साधु हैं परमहंस आचार्य ने साफ तौर पर कहा कि अगर विधायक जितेंद्र आव्हाड पर कानूनी कार्रवाई नहीं की गई तो वो उनका वध कर देंगे, यानी उनका कत्ल कर देंगे, उनकी हत्या तक वो कर सकते हैं। वहीं जिस दिन विधायक जितेंद्र आव्हाड यानी 3 जनवरी को उनका ये कार्यकर्ता सम्मेलन में दिया गया भाषण का एक अंश था जो उन्होंने राम पर कहा था और उनके मांसाहार करने पर कहा था। उसी रात को जब मीडिया ने उनसे इस वक्तव्य के बारे में फिर से पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं अपने बयान पर कायम हूं, मैं अपनी कही हुई बात पर अटल। मगर दूसरे दिन शायद पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का और अन्य कई जगहों से उन पे दबाव आया होगा, तो उस दबाव के चलते उन्होंने इस बात पर खेद प्रकट किया। मगर खेद प्रकट करने से पहले उन्होंने वाल्मीकि रामायण यानी वाल्मीकि द्वारा लिखी गई रामायण का हवाला देते हुए कहा कि उन्होंने ये बात अपने मन से या किसी को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं कही है। वाल्मीकि रामायण में इसका स्पष्ट उल्लेख है। जितने अलग अलग जो है सुंदरकांड और वगैरह जैसे कांड जो है इस रामायण में एक खंड के तौर पर जाने जाते हैं, तो उसमें एक अयोध्या कांड है। तो अयोध्या कांड में इसका साफ साफ जिक्र है, उल्लेख है। इसका हवाला उन्होंने सामने सबूतों के साथ देते हुए ये खेद प्रकट किया। तो देखिए, विधायक जितेंद्र आव्हाड के कार्यकर्ता सम्मेलन में राम के मांसाहारी होने की बात कहने के बाद किस तरह का बवाल हुआ, फिर किस तरह से इस पर उन्हें वध करने की धमकी साधु ने भी दी और किस तरह से उन्होंने कायम रहते हुए खेद प्रकट किया। आणि इथल्या मोठ्या चळवळीचा नेता हा ओबीसी आहे ते त्यांना मान्य नव्हतं। खरं कारण जातीयवाद आहे गांधीजींच्या हत्येचा मागचं। आणि हे तुम्ही सगळे हा जो इतिहास आहे हा आपण वाचत नाही, मनात ठेवत नाही आणि राजकारणात पण वाद जातो। अरे राम आपला आहे, बहुजनांचा आहे राम, शिकार करून खाणारा राम तो आमचा आहे, आमच्या बहुजनांचा। तुम्ही जिथे आम्हाला सगळे शाकाहारी बनवायला जातात तिथे आम्ही रामाचा आदर्श पाळतो आहोत आणि आम्ही मटण खातो। हा रामाचा आदर्श, राम हा शाकाहारी नव्हता, तो मांसाहारी होता। 14 वर्ष जंगलात राहणारा माणूस कुठे जाणार हो ते शाकाहारी शोधायला? बरोबर आहे की नाही? जे बोलतो ते खरं बोलत असतो मी। आता त्यांनी ते कोणीतरी बोलताना ते मोदींना पर्याय नाही वगैरे वगैरेच्या गोष्टी काढल्या।
जितेंद्र आव्हाडांचा जाहीर निषेध, जितेंद्र आव्हाडांचा जाहीर निषेध. जय श्रीराम, जय श्रीराम. आम्हाला पोलिसांचा साथ आहे या देशामध्ये. जय श्रीराम, जय जय श्रीराम, जय श्रीराम, जय जय श्रीराम. हिंदू धर्म का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, हिंदू धर्म का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान. जय श्रीराम, जय श्रीराम. भारत माता की प्रभू श्रीरामला मानणारी लोक हे सहन करून घेणार नाही. यासाठी एक प्रतिकात्मक जितेंद्र आव्हाड आणलेला आहे. त्याचा तोंड असा दिसतो, ते तुम्ही बघून घ्या. म्हणजे तुम्हाला त्याला ऍडमिट करायला व पकडायला ओळखता येईल आणि काय त्रास पण होणार नाही. यासाठी ऍडमिट फॉर्म पण आम्ही तुम्हाला आज देतोय. एक विनंती आहे, लवकरच स्टाफ घेऊन जाऊन तुम्ही त्यांना ते ऍडमिट करून घ्या. श्रीराम, जय जय श्रीराम, जय जय श्रीराम, जय जय श्रीराम. अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, प्रभु श्री राम का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, श्री राम का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान. आम्हाला प्रश्न उद्धव ठाकरेंना विचारायचा आहे, का हो तुमचा आज सामना गप्प आहे? का तुमचे प्रवक्ते गप्प आहेत? का तुम्ही आव्हाडांना जा विचारत? 20 तारखेला अयोध्येमध्ये प्रभू श्रीरामाचं जन्मस्थान असणाऱ्या अयोध्येतल्या राम मंदिरामध्ये विराजमान होत आहेत. सर्व हिंदू धर्मीयांमध्ये एक आनंद उत्साह असताना अशा पद्धतीने काहीतरी चुकीचं स्टेटमेंट करायचं. खरं तर जितेंद्र आव्हाडला मानसोपचार तज्ज्ञाची गरज आहे. हा जितेंद्र आव्हाड अशा पद्धतीने कायमच गरळ ओकत असतो. मागं या जितेंद्र आव्हाडने असा शोध लावला की औरंगजेब हा क्रूर नव्हता. ज्या औरंग्याने धर्मवीर संभाजी महाराजांचे डोळे काढले, त्यांचे हालहाल केले, ज्या औरंगजेबाने भगवान विष्णूचं मंदिर पाडलं, हा औरंगजेब क्रूर नव्हता. टिपू सुलतान असेल, औरंगजेब असेल, ज्यांनी या देशावरती या धार्मिक स्थळांवरती स्वारी केली, त्यांचं उदात्तीकरण करायचं आणि हिंदूंचं श्रद्धास्थान असणाऱ्या प्रभू श्रीरामांबद्दल अशा पद्धतीने चुकी. भारत माता की जय, वंदे मातरम. कार्रवाई सख्त नहीं होती है तो फिर एनसीपी नेता जितेंद्र का वध मैं करूंगा. मैं अयोध्या से जगत गुरु परमहंस आचार्य चेतावनी दे रहा हूं, चैलेंज दे रहा हूं. और शास्त्र का ज्ञान नहीं तो पहले शास्त्र का ज्ञान जितेंद्र एनसीपी नेता करें. मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम उन मृगों को मारते थे जो मृग नहीं राक्षस थे. जैसे मारीच का वध किए. मारीच कोई मृग था? मृग बना हुआ था. मारीच राक्षस था और मृग बन करके वह छुपता था और रात्रि में जो है निर्दोष जनता को सताता था. भगवान श्री राम ने कभी मांस नहीं खाया है. इस वक्त ये व्यवस्था तब राइस नहीं था. हिंदी शुरू है, हिंदी चालू है, हिंदी चालू है, हिंदी शुरू है. राइस नहीं था तब खाते क्या थे राजा राम, और राम क्षत्रिय था तो क्षत्रिय का खाना ही मांसाहारी होता है. लेकिन आप कह रहे हैं इसको लेकर कंट्रोवर्सी कहीं ना कहीं होती है, आपको नजर नहीं आ रही? क्योंकि क्या राम को मांसाहारी कंट्रोवर्सी? करना, क्या कंट्रोवर्सी? कंट्रोवर्सी क्या? राम का खाना क्या था? कोई बता देवे कि राम मेथी की भाजी खाता था.
आप अपने कहे पे कायम है बिल्कुल, इसको कभी बिल्कुल कायम है यार। ये है आप क्या भारत को शाकाहारी बनाना चाहते हैं क्या? इस देश के 80% लोग आज भी मांसाहारी है, वो राम भक्ति है ना। देखो, मैं उस भूमिका के बारे में बता रहा हूँ कि मैंने कोई खुद की भूमिका घर से नहीं लाई थी। ये वाल्मीकि रामायण में जो लिखा है, ये जो ऑथेंटिक वर्जन ऑफ रामायण लिखा है 1891 की किताब है, कलकत्ता में प्रिंट हुई है। कुछ IIT कानपुर ने इसके ऊपर बड़ा काम किया है और ये सब मैं जनता के सामने आपके माध्यम से रख रहा हूँ। ये तो मैंने नहीं किया। 1891 में जो लिखा वो वाल्मीकि रामायण का कथन किया है, वो तो मैंने नहीं किया। तो श्लोक सही है धीरे। वाल्मीकि रामायण में 6 स्कंद है, कांड है। बालाकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड और युद्ध कांड। इसमें का जो अयोध्या कांड है उसका 52वां सर्ग जो है, उसका 102 नंबर का श्लोक क्या कहता है वाल्मीकि रामायण का, आप पढ़ लीजिए। सभी रामायण पढ़ लीजिए, आपको पता चलेगा। पर फिर भी लोक भावनाओं की आदर करके, लोक भावनाओं की का आदर करते हुए इस विषय पे शायद किसी का दिल दुखा होगा, बहुत जन का दिल दुखा है। लड़कियां उठाने ले जाने वाले भी आज मेरे ऊपर कूद पड़े हैं, उनका भी नाम राम ही है। मैं खेद व्यक्त करता हूँ। आप कायम है इस ध्यान के ऊपर? मैं खेद व्यक्त करता हूँ, इसका मतलब क्या होता है? मैं खेद व्यक्त करता हूँ और आपको भी पढ़ने के लिए देता हूँ। शाम को पढ़ के बताइए मुझे इसमें क्या है। और ये मैंने लिखा है क्या? राम मंदिर का लोकार्पण हो रहा है, सारे देश में रामलला की लहर है, ऐसा बीजेपी का कहना है। इस वक्त ये बयान करना गलत नहीं था? ऐसा है कि भावनाओं के आशय पे मैं बात करूं तो अलग बात है, अगर विषय के अभ्यास के ऊपर मैं बात करूं तो अलग बात है। लेकिन आज के बाद 22 तारीख तक लॉजिक पे बात होनी ही नहीं है, भावनाओं पे ही बात होनी है। इसलिए तो मैं खेद व्यक्त करता हूं। मैं किसी के ही भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूं। आपके खिलाफ महाराष्ट्र के, अरे मेरे खिलाफ अमेरिका में कर, हिरासत में लेने की, अरे मेरे खिलाफ अमेरिका में केस दर्ज करो। मैं केसेस से डरने वाला आदमी नहीं हूँ। मैं बोलता हूँ, एक जबान का आदमी हूँ और मैं बोलता हूँ वो अभ्यास करके, मैं बोलता हूँ अभ्यास करके बोलता हूँ। बेमतलब बात नहीं करता हूँ, ये मेरी आदत नहीं है।